कभी हमारे त्योहारों के लिए कहा जाता है कि जो दिए जला सकते हैं वो देश जला सकते हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो कन्हैया का गला काटा वो कौन था? जो बकरे का गला काट सकता है, बीफ का गला काट सकता है, गाय और भैंसे का गला काट सकता है, वो भी बहुत कुछ कर सकता है देश में। तो हिंदुओं को बरगलाने की या उनके त्योहारों को टारगेट करने की ये जो क्रियाएं चल रही हैं, ये बैन होनी चाहिए, प्रतिबंधित होनी चाहिए। कोई अखिलेश यादव जैसा नेता आएगा जो ये कहेगा कि दियों को पैसा क्यों खर्चा करना, कोई ममता बनर्जी जैसी नेता आएगी जो आपकी बच्चियों को कहेगी कि 8 बजे के बाद क्यों बाहर निकल रही हो घर से, कोई अरविंद केजरीवाल जैसा आएगा जो कहेगा कि ये हिंदू नहीं, हिंदू आतंकवाद है, कोई कांग्रेस का नेता आएगा जो संसद में कहेगा कि हिंदुओं से आतंकवादी बड़ा पार्टी कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर अब बैन होना चाहिए। देश में लोगों को उठ के आगे आना चाहिए, जाति धर्म से आगे उठ के आना चाहिए और लोगों के कहना चाहिए। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उसको मानकर आगे बढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव तो इन्होंने एसएसपी की पूरी टीम लगा दी थी गाय भैंस को खोजने के लिए, ये लोगों से अपने जूते पुछवाते थे, और आज यह बयान दे रहे हैं कि जो दिए जला सकते हैं वो देश जला सकते हैं, और ये रोशनी फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल ही दुर्भावनापूर्ण और बिल्कुल ही न मानने वाली बात है। और आगे चलकर लोगों को यह समझना होगा कि देश अब टूटने वाला नहीं है, बंटने वाला नहीं है, देश एक हो चुका है। और कहीं ना कहीं समय आ चुका है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होगी और आगे चलकर सबके लिए एक कानून होगा। 2 साल पहले अभी चला रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा, कब भारत टूटा था कि आप जोड़ने चले गए? पूरे देश में जहां आपको बोलना चाहिए, जम्मू कश्मीर में अभी इंडियन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर चप्पल चले हैं, आप वहां नहीं बोलेंगे। रामायण की प्रतिलिपि सपा के एक सांसद है वो फाड़ते हैं, आप वहां पे नहीं बोलेंगे। ममता बनर्जी अपने यहाँ लोगों को जबरदस्ती रेप के कांड में फंसवा रही हैं, लोगों को मरवा रही हैं, जिंदा जलवा रही हैं, वहाँ पे आप नहीं बोलेंगे। और देश में लोगों के साथ कहेंगे कि आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, हम देश को जोड़ने चल दिए हैं। यह बहुत ही गलत है। जब हिंदू त्यौहार आते हैं, जब हिंदुओं की ऐसी कोई बड़ी पर्व आता है, तब आप ऐसे कमेंट करते हैं। जब चुनाव आता है आप जनेऊ भी धारी कर लेते हैं, शिव मंदिर में और दुर्गा मंदिर में आप चले जाते हैं पूजा करने। तो आपका ये दोगला चरित्र आपको ही मुबारक हो। और आप जो सपना देख रहे हैं कि हम प्रदेश में फिर से बनकर आएंगे मुख्यमंत्री, आप ये सपना देखना भूल जाइए, क्योंकि हम वैचारिक मतभेद हो सकता है, थोड़े दिन के लिए आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन अंत में जब वोट देने की बात आएगी तो वोट उसी को देंगे जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा, जो हमारी नीतियों की रक्षा करेगा, जो हमारे देश की रक्षा करेगा, न कि आपको देंगे जो हमेशा से तोड़ने की राजनीति करते हैं और बांटने की राजनीति करते हैं। लालू यादव 2004 से 9 के कार्यकाल में जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए, लैंड फॉर जॉब घोटाला किया और सीटीसी का घोटाला किया। और अब जब प्रचार हो रहा है चुनाव में तो कह रहे हैं कि मुझे तो फंसाया जा रहा है चुनावी विद्वेष से। 17 जुलाई 2017 को वो केस फाइल हुआ था, अब जाके कोर्ट ने ये माना है 7 साल 8 साल बाद कि इनके खिलाफ एविडेंस है, चार्ज फ्रेम होना चाहिए, इनको ट्रायल में भाग लेना चाहिए। और वो जनता से जाके कह रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। अरे जनता मूर्ख नहीं है, पूरी डिजिटलाइज हो गई है ज़माना आजकल छोटे छोटे न्यूज़ भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। 1990 का बिहार नहीं रह गया, 1990 का उत्तर प्रदेश नहीं रह गया, 1990 का भारत नहीं रह गया है जब आप लोगों से कुछ छिपा लेंगे। ये देश आगे बढ़ चुका है। आज छोटे छोटे बच्चों की उंगलियों पर इस देश की न्यूज़ है और सारी समाचार सूचनाएं RTI एक्ट है और सब कोई जानता है कि अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन लेके सब बता सकता है कि आपने क्या क्या किया है। तो आप मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए, आपको फिर से सत्ता में आना है, जमीन पर उतर के काम करिए और जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति से उठकर ऊपर आइए। नमस्कार। इस देश में हिंदुओं का पर्व त्योहार सबसे सॉफ्ट टारगेट है। कभी पटाखे बैन कर दिए जाते हैं, कभी होली पे जो है पानी वेस्टेज की बात कही जाती है। तमाम नेता मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं और ऐसे में आजम खान का एक बयान है जो अभी रिसेंटली जेल से छूटकर बाहर आए हैं और उन्होंने बयान दिया कि जो दीप जला सकते हैं वो देश भी जला सकते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम क्रिसमस की तरह दीपावली मनाएंगे। तो ऐसे ही तमाम बयान जो है दीपावली के परिप्रेक्ष्य में चल रहे थे। ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल जी के पास में हैं। विशाल जी, आजम खान ने एक बयान दिया है कि जो दीप जला सकते हैं वो देश भी जला सकते हैं। आप इससे कितना ताल्लुक रखते हैं और इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही संवेदनशील मामला है और ये जो बयान है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू एक ऐसी सॉफ्ट कम्युनिटी है जिसके लिए कोई भी कहीं से भी बयान बना सकता है। कभी इस देश में यहाँ के देवी देवताओं को गाली दिए जाते हैं, कभी हमारी प्रतिलिपि रामायण की प्रतिलिपि को फाड़ा जाता है, कभी हमारे त्योहारों के लिए कहा जाता है कि जो दिए जला सकते हैं वो देश जला सकते हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो कन्हैया का गला काटा वो कौन था? जो
बकरे का गला काट सकता है, बीफ का गला काट सकता है, गाय और भैंसे का गला काट सकता है, वो भी बहुत कुछ कर सकता है देश में। तो हिंदुओं को बरगलाने की या उनके त्योहारों को टारगेट करने की ये जो क्रियाएं चल रही हैं, ये बैन होनी चाहिए, प्रतिबंधित होनी चाहिए। और ऐसे बयान को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को इसमें सामने आना चाहिए और एफआईआर फाइल करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे सेंटिमेंट को इससे बहुत आघात पहुंचा है और इन्हें जेल जाना चाहिए इस बयान को लेकर। दूसरी चीज, जब आप देखेंगे कि जो हिंदू कम्युनिटी है इतनी सॉफ्ट है कि इनको कोई भी आता है कुछ भी कहता है ये सुन लेते हैं। अब सुनने का जमाना चला गया है। आप कोई दूसरे धर्म के लिए कोई कमेंट करके देखिए, किसी मोहम्मदन लोग के लिए कोई चीज बोल के देखिए, कोई क्रिसमस क्रिश्चियनिटी के लिए बोल के देखिए, इनकी 52 कंट्री 54 कंट्री सब एक हो जाती हैं। और हमारे देश में ये ऐसे लोग हैं जो सेकुलरिज्म की बात करने पे उतारू हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे ये तो देश ऐसा है जो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलता है। अब वह समय आ गया है जब आपको जागना होगा, जब उठना होगा, जब खड़े होना होगा और अपने लिए लड़ना होगा। क्योंकि जब तक आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे, कोई अखिलेश यादव जैसा नेता आएगा जो ये कहेगा कि दीयों को पैसा क्यों खर्चा करना, कोई ममता बनर्जी जैसी नेता आएगी जो आपकी बच्चियों को कहेगी कि 8 बजे के बाद क्यों बाहर निकल रही हो घर से, कोई अरविंद केजरीवाल जैसा आएगा जो कहेगा कि ये हिंदू नहीं हिंदू आतंकवाद है, कोई कांग्रेस का नेता आएगा जो संसद में कहेगा कि हिंदुओं से आतंकवादी बड़ा पार्टी कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर अब बैन होना चाहिए। देश में लोगों को उठ के आगे आना चाहिए, जाति धर्म से आगे उठ के आना चाहिए और लोगों के कहना चाहिए। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उसको मानकर आगे बढ़ना चाहिए। सबको एक रहना चाहिए। इस देश में आपकी जरूरत है और आपकी जरूरत प्रबलता के साथ, प्रखरता के साथ है। आप जब एक मुस्लिम लोग के खिलाफ कोई कमेंट करते हैं तो आपके खिलाफ 100 जगह से एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो आपके लोगों के खिलाफ अगर ऐसा कमेंट किया तो आप क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, क्यों नहीं उस पर आउटरीच कर रहे हैं, क्यों नहीं अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अभी ये इतने सालों से जेल में बंद थे, इतने बड़े बड़े इन्होंने घटनाएं की। यूपी सरकार में जब ये थे अखिलेश यादव, तो इन्होंने एसएसपी की पूरी टीम लगा दी थी गाय भैंस को खोजने के लिए। ये लोगों से अपने जूते पुछवाते थे और आज यह बयान दे रहे हैं कि जो दिए जला सकते हैं वो देश जला सकते हैं और ये रोशनी फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल ही दुर्भावनापूर्ण और बिल्कुल ही न मानने वाली बात है। और आगे चलकर लोगों को यह समझना होगा कि देश अब टूटने वाला नहीं है, बंटने वाला नहीं है, देश एक हो चुका है और कहीं ना कहीं समय आ चुका है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होगी और आगे चलकर सबके लिए एक कानून होगा। लेकिन यही आजम खान, जब बरेली के अंदर इतना भीषण दंगा होता है, पुलिस वाले जख्मी होते हैं, तमाम आगजनी करते हैं, तब आजम खान उस पर कमेंट क्यों नहीं करते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है? देखिए, उस पे मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ आजम खान ही नहीं, देश का कोई भी बड़ा नेता उस पे कमेंट नहीं करेगा। जब देश में घुसपैठियों की बात होगी तो देश का कांग्रेस का, अरविंद केजरीवाल, कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो ये कहेगा कि नहीं। ये लोग ऐसी पॉलिटिक्स को चला रहे हैं जो देश मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी 2 साल पहले अभी चला रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा। कब भारत टूटा था कि आप जोड़ने चले गए? पूरे देश में जहां आपको बोलना चाहिए, जम्मू कश्मीर में अभी इंडियन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर चप्पल चले हैं, आप वहां नहीं बोलेंगे। रामायण की प्रतिलिपि सपा के एक सांसद है वो फाड़ते हैं, आप वहां पे नहीं बोलेंगे। ममता बनर्जी अपने यहाँ लोगों को जबरदस्ती रेप के कांड में फंसवा रही हैं, लोगों को मरवा रही हैं, जिंदा जलवा रही हैं, वहां पे आप नहीं बोलेंगे। और देश में लोगों के साथ कहेंगे कि आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, हम देश को जोड़ने चल दिए। यह बहुत ही गलत है। जब हिंदू त्यौहार आते हैं, जब हिंदुओं की ऐसी कोई बड़ी पर्व आता है, तब आप ऐसे कमेंट करते हैं। जब चुनाव आता है आप जनेऊ भी धारी कर लेते हैं, शिव मंदिर में और दुर्गा मंदिर में आप चले जाते हैं पूजा करने। तो आपका ये दोगला चरित्र आपको ही मुबारक हो। और आप जो सपना देख रहे हैं कि हम प्रदेश में फिर से बनकर आएंगे मुख्यमंत्री, आप ये सपना देखना भूल जाइए। क्योंकि हम वैचारिक मतभेद हो सकता है, थोड़े दिन के लिए आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन अंत में जब वोट देने की बात आएगी तो वोट उसी को देंगे जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा, जो हमारी नीतियों की रक्षा करेगा, जो हमारे देश की रक्षा करेगा। न कि आपको देंगे जो हमेशा से तोड़ने की राजनीति करते हैं और बांटने की राजनीति करते हैं। एक बड़े नेता, यानी कह लीजिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कह लीजिए, अखिलेश यादव जी सर्वे सर्वा हैं सपा के, वो भी कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो जैसे ईसाई मनाते हैं वैसे हम भी मनाएंगे दीपावली। अखिलेश यादव मानसिक रूप से दिवालिया घोषित हो चुके हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने यह भी कमेंट किया था कि योगी जी घुसपैठिए हैं। जहां पे घुसपैठिए हैं वहां पे आपके बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल की राज में दिल्ली में बहुत ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए थे। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा था कि यह धर्मशाला नहीं है भारत, कि कोई
कोई भी घुस जाए और हम सबको प्रोटेक्ट करते रहे, तब आपने एक भी कमेंट नहीं किया। राहुल गांधी ने कोई कमेंट नहीं किया। ममता बनर्जी खुद अपने यहाँ घुसपैठियों को बुलाकर रख रही हैं, उनका आधार कार्ड बनवा रही हैं। असम में 1 लाख से ज्यादा घुसपैठिए आ गए थे जिनका सीए एनआरसी का विरोध ये लोग कर रहे थे, जो कि समर्थन में रहना चाहिए। इस देश पर सबसे पहला हक इस देश के लोगों का है, बाद में हम दूसरे को शरणार्थी करेंगे। आज अमेरिका हमारे देश के लोगों को भारत वापस भेज रहा है तो आप लोग चिल्ला रहे हैं, और हमारे देश में जो 2 लाख से ज्यादा लोग आके टिक गए हैं यहाँ पे सिर्फ 2 साल के अंदर, उनके लिए आप क्यों नहीं मुखर हो रहे हैं? क्यों नहीं कहते कि इन लोगों को देश से बाहर खड़ा करना चाहिए? जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि ये देश धर्मशाला नहीं है कि कहीं से भी कोई आए और प्रोटेक्शन मांगे और हम दे दें, तो आप क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? आप कहीं ना कहीं बांटने की राजनीति कर रहे हैं। और जो नए नए राजनेता आ रहे हैं, अभी मैंने प्रशांत किशोर को भी देखा, वो भी टोपी लगा के किसी पार्टी में घूम रहे हैं। तो आप हमारी तो बात कर ही नहीं रहे हैं और आप कहेंगे कि हम देश का विकास करेंगे। देश का विकास ऐसे नहीं होगा। देश का विकास होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से। कह रहे हैं मुसलमानों की ही तो बात कर रहा हूँ भाई, सेकुलर देश है, मुसलमानों को कैसे नहीं वो अलग कर देखिए, इस देश में माइनॉरिटी एक्ट, एक एक्ट आया जिसमें कि हिंदू को छोड़कर सबको माइनॉरिटी कह दिया गया। लेकिन जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो उस समय कहा गया कि पूरे देश की आबादी का अगर 1% से कोई ऊपर हो जाएगा तो वो माइनॉरिटी नहीं रहेगा। आज मुस्लिम इस देश में 25 करोड़ से ज्यादा हैं, फिर भी वो माइनॉरिटी हैं। कैसे वो माइनॉरिटी हैं? और जो कोई सरकार, चाहे वो स्टालिन की सरकार होगी, चाहे ममता बनर्जी की सरकार होगी, चाहे वो तेजस्वी जब आएंगे, वो ये कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देंगे। आप यानी इस देश के रिसोर्सेज को खा के दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ेगा, ऑनरेबल पार्लियामेंट को आगे आना पड़ेगा, और इसमें जब 2026 में परिसीमन हो तो यह भी कहना पड़ेगा कि अब मुस्लिम आबादी 25 करोड़ से ज्यादा इस देश में है तो इनको अब माइनॉरिटी का कोई भी दर्जा नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज, आप इस देश में इस तरीके से रह रहे हैं कि आप 2 करोड़ थे, आज 25 करोड़ हो गए। जब अदर कंट्रीज में हम देखेंगे तो पाकिस्तान में मुस्लिम हिंदू जो थे 15% से आज 2% रह गए हैं, बांग्लादेश में 10% थे 1% रह गए, श्रीलंका में कम हो गए। हर जगह हिंदू कम होते जा रहे हैं और आप बढ़ते जा रहे हैं और आप खतरे में हैं। मुसलमानों को यह सोचना चाहिए कि इस देश ने उन्हें पनाह दिया है, रखा है, यही बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग जिन्ना के साथ गए थे पाकिस्तान, जो कि भीम मीम की बात करते हैं, और वहां से उन्हें शिकस्त खा के वापस आनी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं यह समय आ चुका है जब लोगों को समझना होगा और अदर रिलीजियस के लोगों को भी समझना होगा कि आप देश को आगे बढ़ाने में काम करिए। एपीजे अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे। क्या आजम खान फिर से जेल यात्रा पे जाना चाहते हैं क्या? देखिए, वो जरूर फिर से जेल यात्रा पे जाएंगे। अभी जब आए थे जेल से तो कुछ दिन तक उनका दिमाग सही चल रहा था, योगी जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब से उनसे अखिलेशुद्दीन मिलकर आए हैं तब से उनका दिमाग फिर से घुमा हुआ है और फिर से वो भारत विरोधी और प्रदेश विरोधी कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि वो यादवों के नाम पे धब्बा न बने। बहुत से ऐसे यादव हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, वहां के भी मोहन यादव सरकार को, समाज को, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनजाति विकास भी कर रहे हैं। लेकिन यही एक ऐसे पूरे प्रदेश में मुझे यादव लगते हैं जिनकी बुद्धि अभी तक खुली नहीं है, और मेरे कई सारे यादव मित्र हैं, वो सब कहते हैं कि अखिलेश जी गलत कर रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में वो यादव कम्युनिटी खुद या उन अखिलेश यादव को वोट नहीं देगी। अरे आजम खान कह रहे हैं कि हमको विद्वेष के बस जेल में भेजा गया, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, जमीन चोरी, ये सब मैंने किया ही नहीं है। तो योगी सरकार जो है हमसे, हमारे पर दुर्भावना निकाल। इस देश का यह दुर्भाग्य है कि यहाँ आर्टिकल 91A में जोड़ दिया गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो सजा याफ्ता है वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, जो गलत किए हैं वो भी गाली दे रहे हैं, जो सब कोई कुछ भी बोले जा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। इस पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सामने आना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। जब एक कोर्ट ने आपको माना है कि आप इस क्राइम में इंडल्ज हैं, जब आपके खिलाफ ऐसे एविडेंस है जो आपके खिलाफ हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो वीडियो हैं, जो फोटो हैं, जो एविडेंस है, सब चीज आपके खिलाफ है, और उसके बाद आप जेल में जाते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि सच में इसने कुछ किया है, आपको जमानत नहीं मिलती है, और आप बाद में आके कहते कि आपको ईडी और सीबीआई और पुलिस ने फंसा दिया है। दूसरी चीज, अभी लालू यादव 2004 से 9 के कार्यकाल में जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए, लैंड फॉर जॉब घोटाला किया और सीटीसी का घोटाला किया, और अब जब प्रचार हो रहा है चुनाव में तो कह रहे हैं कि मुझे तो फंसाया जा रहा है, चुनावी विद्वेष से। 17 जुलाई 2017 को वो केस
केस फाइल हुआ था, अब जाके ये कोर्ट ने ये माना है 7 साल 8 साल बाद कि इनके खिलाफ एविडेंस है, चार्ज फ्रेम होना चाहिए, इनको ट्रायल में भाग लेना चाहिए, और वो जनता से जाके कह रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। अरे जनता मूर्ख नहीं है, पूरी डिजिटलाइज हो गई है जमाना आजकल छोटे छोटे न्यूज़ भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। 1990 का बिहार नहीं रह गया, 1990 का उत्तर प्रदेश नहीं रह गया, 1990 का भारत नहीं रह गया है जब आप लोगों से कुछ छिपा लेंगे। ये देश आगे बढ़ चुका है। आज छोटे छोटे बच्चों की उंगलियों पर इस देश की न्यूज़ है और सारी समाचार सूचनाएं RTI एक्ट है, और सब कोई जानता है कि अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन लेके सब बता सकता है कि आपने क्या क्या किए हैं। तो आप मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए, आपको फिर से सत्ता में आना है, जमीन पर उतर के काम करिए और जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति से उठकर ऊपर आइए।